Hi friends, I am Samir Rathi, an Indian network marketing trainer and motivational speaker. My dear friends, आज नेटवर्क मार्केटिंग के एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज हम टच करेंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपलाइन इज ऑलवेज राइट और नॉट। क्या अपलाइन हमेशा सही होती है? तो ये सब बहुत सारे लोगों से मुझे सुनने को मिला कि जो इस ट्रेनिंग मेथड्स पे काम करते हैं कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। बहुत सारी कंपनी के अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और जिन कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग मेथड्स हैं वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएट्स को इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। और आज इस सवाल का जब कमेंट बॉक्स मैंने इसको एफबी पे पोस्ट किया तो कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने लिखा कि एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज राइट, अपलाइन इज नॉट ऑलवेज राइट। तो कई तरह की कंफ्यूजन है इस पॉइंट को लेकर, आज हम इसी पे बात करेंगे। अब सबसे पहली बात यह आती है कि जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट दी, जिन लोगों ने कथन दिया, पहले हम उनके बारे में जानें। जब मैंने उनकी अपनी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को थोड़ा जूम इन किया तो पता चला कि जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, अपनी बुक्स में अपनी लेखनी से लेख दिए हैं कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट, वो खुद अपनी अपलाइन से किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी बिंदु पे सेटिस्फाई नहीं थे। सबसे हैरानी की बात यह है उनकी अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी, उनका अपना मैनेजमेंट सिस्टम था और उन्होंने खुद का अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो पहली बात ये, क्या एक इंसान अपलाइन एंड डाउनलाइन दोनों वो लोग हैं जो दूसरे के सामने खड़े हैं और एक इंसान दूसरे इंसान के हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर उसे सेटिस्फाई करे? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? ये हमें डिसाइड करना है। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप दो ही माइंडसेट से सुन रहे होंगे। या तो आप डाउनलाइन के माइंडसेट से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर एक अपलाइन के माइंडसेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर हम डाउनलाइन के माइंडसेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बड़ी हैरानी की बात यह है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है कि इट इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। हम नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आते हैं तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें अवसर मिलता है। एंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? हम कहते हैं हमें समय की आजादी मिलेगी, हमें पैसे की आजादी मिलेगी, लेकिन एक ऐसी सबसे बड़ी आजादी जिसकी वजह से बहुत लोग बहुत ऊपर जाकर भी पीछे हट जाते हैं, और वो है सोचने की आजादी, अपने खुद के फैसले लेने की आजादी। फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू एक्ट, फ्रीडम टू अप्लाई योर ऑन मेथड्स। अब एक अपलाइन की बिजनेस स्ट्रेटजी, एक अपलाइन की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हाउ टू टेक फॉलोअप्स, हाउ टू गिव प्रेजेंटेशंस, हाउ टू क्रिएट लीडर्स। अब जरूरी नहीं कि उसके मेथड्स हर एक डाउनलाइन भी उन्हीं मेथड्स पे सेटिस्फाई करे। हमने कई कंपनीज में देखा है कि डाउनलाइंस अपनी अपलाइंस को क्रॉस कर जाती है, उससे बड़ी सफलता डाउनलाइन के पास होती है। इसका मतलब एक बात जो हमें गले से उतारनी होगी कि डाउनलाइन भी अपनी अपलाइन से अच्छे फैसले ले सकती है, बड़े फैसले ले सकती है। और जब हम एक लो बना देते हैं कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट, वो कथन तो दूर दूर तक सही नहीं है। हाँ, इस बात को स्वीकारा जा सकता है कि अपलाइन के पास अपनी डाउनलाइन से ज्यादा अनुभव है, वो उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो बजाय ये मैसेज देने के कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट, हाँ, अक्सर इस बात पे सबसे बड़ी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सबसे सुप्रीम लीडर, मैं नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल लीडर की बात नहीं कर रहा, एक सुप्रीम लीडर कभी भी अपनी ट्रेनिंग्स में ये बात कभी नहीं अपने एसोसिएट्स को कहेगा आई एम योर अपलाइन एंड आई एम ऑलवेज राइट, क्योंकि उसे पता है द पावर ऑफ इंडिपेंडेंसी। उन्हें पता है कि एक डाउनलाइन को उनके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करवाना कितनी बड़ी सफलता है। जब एक डाउनलाइन खुद से फैसले लेगी, बड़े फैसले लेगी, क्योंकि वो अपने से बड़े लीडर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है। तो बजाय ये कहने की कि आप पूरी अपलाइन को फॉलो कीजिए, अच्छा है कि उनकी गुड क्वालिटीज पे फोकस करें, क्योंकि जब हम किसी इंसान को फॉलो करते हैं तो बैड वन एंड द गुड क्वालिटीज हम दोनों को फॉलो करते हैं। हम किसी से भी सीख सकते हैं, कंपनी कन्वेंशंस में क्रॉस लेग्स अपलाइंस भी आते हैं, हमें उनसे भी सीखने को मिल सकता है, लेकिन तब जब हमारी सीखने की कई माइंडसेट होगा कि हम सीख सकते हैं, हम हर किसी से सीख सकते हैं, हम उनकी गुड क्वालिटीज पे फोकस कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट अपलाइंस, एंड व्हाट इज इट, बड़ी बात अपलाइंस के लिए क्या है कि उनके पास एक अनुभव है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। निसंदेह इस बात में कोई संदेह नहीं कि अपलाइन के पास एक अच्छा अनुभव है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि हर अपलाइन सही हो सकती है।
मेरा स्पॉन्सर, फिर उनके स्पॉन्सर, फिर उनके स्पॉन्सर, और एक तय में जितने भी स्पॉन्सर्स हैं क्या वो सारे के सारे सही हैं? मैंने अपने पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जाना है कि आपकी सोच दूसरे इंसान, हर इंसान अपने अकॉर्डिंग सही हो सकता है, लेकिन वो हर इंसान के अकॉर्डिंग सही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में डाल सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने व्यूज रख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 years of network marketing, and the most important thing that I am not promoting any products or services related to any company, because मैंने कहा I am retired from distributorship. You can directly connect with me for the personal counseling for any doubts and queries in MLM. These words, thank you so much.